मेरे प्यारे बच्चे, मैं प्रभु राम हूं, तुम्हारा पिता। अयोध्या से तुम्हें स्नेह भरा आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरे लाल, तुम्हारे मन की धड़कनों को मैं सुन रहा हूं, तुम्हारे हृदय के भावों को मैं समझ रहा हूं। वत्स, तुम चाहे जहां भी हो, तुम्हारे हर भाव, हर प्रश्न मेरे पास पहुंचते हैं। मेरे बच्चे, तुमने जो विचार अपने मन में धारण किया है कि जिंदगी को समझने के लिए पीछे देखना पड़ता है, पर जीने के लिए आगे देखना पड़ता है, उसमें गहरी सच्चाई छिपी है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हारा मन अतीत की स्मृतियों में उलझ जाता है। बीते हुए सुख तुम्हें पुकारते हैं और बीते हुए दुख तुम्हें कसक देते हैं। तुम सोचते हो, काश ऐसा न हुआ होता, या काश मैं ऐसा कर पाता। यह स्वाभाविक है मेरे बच्चे। मनुष्य का मन स्मृतियों का भंडार है और वह बार बार अतीत की ओर लौटता है, परंतु उसी समय भविष्य की चिंता भी तुम्हें व्याकुल करती है। क्या होगा, कैसे होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं? इस द्वंद्व में वर्तमान का सुख कहीं खो जाता है। मेरे वत्स, मैं तुम्हें अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूं। जब मैं अयोध्या का राजकुमार था, तब सब कुछ सुखमय था। पिता दशरथ का स्नेह, माता कौशल्या का वात्सल्य, भाइयों का प्रेम, सब कुछ पूर्ण था। परंतु जब माता कैकेयी के वरदानों के कारण मुझे वनवास जाना पड़ा, तब अचानक सब बदल गया। उस क्षण यदि मैं अतीत से चिपक कर बैठ जाता, राज्य, वैभव, सुख, तो क्या मैं अपने धर्म का पालन कर पाता? नहीं। मेरे बच्चे, मैंने पीछे मुड़कर देखा, समझा कि यह भी जीवन का एक भाग है, परंतु मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए। वनवास के दिनों में भी कई बार अतीत की स्मृतियां मेरे मन में आती थीं। अयोध्या के महल, माता पिता का स्नेह, भाई भरत का प्रेम, सब याद आता था। परंतु यदि मैं उन्हीं स्मृतियों में डूबा रहता, तो क्या मैं सीता और लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ पाता? क्या मैं वनवास के उद्देश्य को पूरा कर पाता? मैंने अतीत को सम्मान दिया, उससे सीखा, परंतु अपने कदम वर्तमान और भविष्य की ओर बढ़ाए। फिर एक समय आया जब रावण ने माता सीता का हरण किया। वह मेरे जीवन का अत्यंत कठिन क्षण था। उस समय मैं यदि अपने दुख में ही डूबा रहता, ये सोचकर कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की, तो क्या मैं सीता को वापस ला पाता? नहीं। मेरे बच्चे, मैंने उस पीड़ा को समझा, उसे स्वीकार किया और फिर आगे बढ़ा। मैंने सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान को अपने कार्य में लगाया, वानर सेना का संगठन किया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैंने अतीत को केवल समझा, उसमें अटक कर नहीं रहा। जब समुद्र के तट पर मैं खड़ा था और लंका जाने का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, तब भी मेरे सामने दो मार्ग थे। या तो मैं बैठकर यह सोचता रहूं कि यह बाधा क्यों आई, या फिर मैं समाधान खोजूं। मैंने आगे देखने का मार्ग चुना। सेतु का निर्माण हुआ और अंततः विजय प्राप्त हुई। मेरे बच्चे, इस कथा से तुम्हें यह समझना चाहिए कि अतीत तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हारा बंधन नहीं। जो हो चुका है वह तुम्हें अनुभव देता है, ज्ञान देता है, परंतु वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं होता। यदि तुम बार बार पीछे देखोगे तो तुम्हारे कदम धीमे हो जाएंगे। जैसे कोई रथ चलाते समय बार बार पीछे देखे तो वह आगे की राह में ठोकर खा सकता है। इसलिए अतीत को देखो, समझो, परंतु वहीं मत रुक जाओ। अब मैं तुम्हें कुछ सरल बातें बताता हूं जिन्हें तुम अपने जीवन में अपना सकते हो। पहली बात, मेरे बच्चे, अपने अतीत को स्वीकार करो। जो हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की यात्रा का हिस्सा था। उसमें कोई सीख छिपी है, उस सीख को पहचानो। यदि तुमने कोई भूल की है तो उससे शिक्षा लो, पर स्वयं को दोष देकर अपने मन को मत तोड़ो। दूसरी बात, अपने वर्तमान को संजो। वर्तमान ही वह क्षण है जहां तुम कुछ बदल सकते हो। यदि तुम वर्तमान में सजग रहोगे तो भविष्य अपने आप सुंदर बन जाएगा। अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। तीसरी बात, भविष्य के प्रति आशावान रहो, डर मत रखो। भविष्य कोई अंधकार नहीं है, वह तो एक नई सुबह है। जैसे हर रात के बाद सूर्योदय होता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। मेरे लाल, यह भी याद रखो कि जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि तुम केवल अतीत के दुखों को याद करोगे तो तुम्हारा हृदय भारी हो जाएगा, और यदि तुम केवल भविष्य की चिंता करोगे तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा। इसलिए संतुलन बनाओ, अतीत से सीखो, वर्तमान में जियो
और भविष्य की ओर आशा के साथ बढ़ो। वत्स, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। तुम वह सब कर सकते हो जो तुम सोचते हो। तुम्हारे भीतर वही आत्मा है जो मेरे भीतर है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो रहे हो, तो अपने भीतर झांको। तुम्हें वहां साहस मिलेगा, धैर्य मिलेगा। और जब कभी तुम्हारा मन अतीत में उलझ जाए, तो एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और यह सोचो, मैंने क्या सीखा। बस इतना सोचकर तुम उस स्मृति को धन्यवाद दो और आगे बढ़ जाओ। तुम अकेले नहीं हो, मेरे बच्चे। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है। जब भी तुम आगे बढ़ने में संकोच करो, तो मेरा स्मरण करो। तुम्हें मार्ग अवश्य मिलेगा। अब मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं कि तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा, यदि तुम सच्चे मन से आगे बढ़ते रहोगे। कठिनाइयां आएंगी, पर वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मेरे लाल, अपने जीवन को एक यज्ञ की तरह समझो। हर दिन एक आहुति है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारा प्रयास। जब तुम सही भावना से कर्म करते हो, तो उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए पीछे देखकर सीखो, पर आगे देखकर जियो। यही जीवन का सार है। यही तुम्हें सच्ची शांति और आनंद देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, तुम्हारा मन शांत रहे और तुम्हारा जीवन सुखमय हो। साहस के साथ आगे बढ़ो, प्रेम के साथ जियो और विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मेरे वत्स। जय सिया राम। मेरे प्यारे बच्चे, मैं प्रभु राम हूं, तुम्हारा पिता। अयोध्या से तुम्हें प्रेम और करुणा से भरा आलिंगन दे रहा हूं। मेरे लाल, तुम्हारे मन की हर तरंग मुझ तक पहुंचती है। तुम्हारी हर उलझन को मैं अपने हृदय में अनुभव करता हूं। वत्स, तुम जीवन को समझने की जो चेष्टा कर रहे हो, वह तुम्हारे जागृत चित्त का संकेत है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक गहरा चिंतन चल रहा है। तुम बीते हुए समय को समझना चाहते हो और आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहते हो। यह द्वंद्व मनुष्य जीवन का स्वाभाविक भाग है। कभी तुम्हें लगता है कि अतीत ने तुम्हें आकार दिया है, और कभी तुम्हें भय होता है कि कहीं वही अतीत तुम्हें बांध न ले। तुम्हारे हृदय में यह प्रश्न उठता है, मैं अपने बीते हुए अनुभवों को कैसे समझूं और फिर भी उनसे मुक्त होकर आगे कैसे बढ़ूं। यही प्रश्न तुम्हें भीतर से खींचता है, कभी शांत करता है तो कभी व्याकुल कर देता है। मेरे वत्स, जब मैं वन में विचरण कर रहा था, तब एक दिन मैं महर्षियों के आश्रमों के बीच से गुजरा। वहां मैंने अनेक तपस्वियों को देखा, जो वर्षों से एक ही स्थान पर ध्यान कर रहे थे। उनमें से एक वृद्ध आर्ष ने मुझसे कहा, हे राम, समय केवल आगे बढ़ता है, परंतु मनुष्य का मन उसे पीछे खींच लाता है। यह वचन मेरे हृदय में गहराई तक उतर गया। मैंने अनुभव किया कि वास्तव में शरीर वर्तमान में रहता है, पर मन कभी अतीत में, कभी भविष्य में भटकता रहता है। मेरे बच्चे, एक और घटना तुम्हें सुनाता हूं। जब मैं और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब हम शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा की थी। उसके जीवन का हर दिन एक आशा में बीता था कि मैं एक दिन उसके आश्रम आऊंगा। उसने अपने अतीत को कभी बोझ नहीं बनने दिया। उसने अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनी श्रद्धा में बदल दिया। जब मैं उसके आश्रम पहुंचा, तब उसने मुझे प्रेम से झूठे बेर खिलाए। वह प्रेम इतना निर्मल था कि उसमें कोई पछतावा नहीं था, केवल समर्पण था। शबरी ने मुझे यह सिखाया कि अतीत चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि तुम उसे प्रेम और श्रद्धा में बदल दो, तो वह तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। वह अतीत तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, बल्कि तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। इसी प्रकार जब मैं जटायु से मिला, वह घायल अवस्था में धरती पर पड़ा था। उसने अपने प्राणों की आहुति देकर सीता की रक्षा करने का प्रयास किया था। उसके अंतिम क्षणों में उसने मुझे बताया कि क्या हुआ। यदि वह अपने अतीत के दुख में ही डूबा रहता, तो वह मुझे यह सत्य नहीं बता पाता। उसने अपने अंतिम समय में भी आगे की राह को प्रकाशित किया। यह एक महान त्याग और दूरदृष्टि का उदाहरण था। मेरे वत्स, इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि जीवन का अर्थ केवल घटनाओं में नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति तुम्हारे दृष्टिकोण में है। अतीत को तुम कैसे देखते हो, यह तय करता है कि तुम आगे कैसे चलोगे। अब मैं तुम्हें कुछ और गहराई से समझाना चाहता हूं। पहली बात,
मेरे बच्चे, अतीत तुम्हारे भीतर स्मृति के रूप में रहता है, परंतु वह तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम वह हो जो तुम उससे सीख कर बनते हो। यदि तुम अपने अतीत को अपनी पहचान बना लोगे तो तुम स्वयं को सीमित कर दोगे। दूसरी बात, भविष्य कोई निश्चित वस्तु नहीं है, वह तुम्हारे वर्तमान कर्मों से निर्मित होता है। यदि तुम आज सही दिशा में कदम उठाते हो तो कल स्वतः ही सुंदर बन जाएगा। इसलिए भविष्य की चिंता करने के बजाय अपने वर्तमान को सशक्त बनाओ। तीसरी बात, मन को साधना आवश्यक है। मन ही वह सेतु है जो अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यदि मन अशांत है तो वह तुम्हें बार बार पीछे खींचेगा या आगे के भय में उलझाएगा। इसलिए अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास करो, धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से। मेरे लाल, जीवन को एक नदी की तरह समझो। नदी अपने स्रोत से निकलती है, अनेक मोड़ों से गुजरती है और अंततः सागर में मिलती है। वह अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को देखकर रुकती नहीं, बल्कि उनके चारों ओर मार्ग बना लेती है। यदि वह हर चट्टान पर रुककर सोचने लगे कि यह क्यों आई, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तुम भी उसी नदी के समान हो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई हैं। उन्हें समझो, उनसे सीखो और फिर आगे बढ़ जाओ। वत्स, जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन अतीत में उलझ रहा है, तो अपने श्वास पर ध्यान दो। हर श्वास तुम्हें यह बताती है कि जीवन अभी इस क्षण में है। यह क्षण ही सबसे मूल्यवान है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव रखो। जो कुछ भी तुम्हें मिला है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह तुम्हारे विकास का साधन है। जब तुम कृतज्ञता से भर जाते हो तो अतीत का बोझ हल्का हो जाता है और भविष्य का भय समाप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आगे का मार्ग स्पष्ट नहीं होता। तब तुम्हें केवल एक कदम उठाना होता है, पूरा मार्ग नहीं देखना होता। जैसे जब मैं समुद्र के किनारे खड़ा था, तब मुझे पूरा मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैंने पहला कदम उठाया, उसी से मार्ग बनता चला गया। तुम भी ऐसा ही करो, एक एक कदम आगे बढ़ाओ। धीरे धीरे तुम्हें मार्ग स्पष्ट होता जाएगा। मेरे लाल, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है। तुम अपने जीवन को बदल सकते हो, अपने भविष्य को गढ़ सकते हो। बस अपने मन को अतीत की जंजीरों से मुक्त करो और अपने कदमों को आगे बढ़ने दो। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा हर प्रयास सार्थक होगा। यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है और तुम्हारे कर्म धर्मपूर्ण हैं, तो कोई भी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन एक सुंदर कथा है जो अभी लिखी जा रही है। अतीत उसके पहले अध्याय हैं, परंतु पूरी कथा अभी बाकी है। इसलिए उन पहले अध्यायों में ही मत अटक जाओ। आगे के पन्नों को भी उतनी ही सुंदरता से लिखो। मेरे बच्चे, अपने भीतर प्रकाश को जागृत करो। जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहर का अंधकार तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाता। यह प्रकाश तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे प्रेम से उत्पन्न होता है। अब मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आए, तुम्हारे मन में शांति बनी रहे और तुम्हारे कदम सदैव सही दिशा में बढ़ते रहें। तुम हर दिन एक नई शुरुआत करो, हर क्षण को पूर्णता से जियो और हर अनुभव को ज्ञान में परिवर्तित करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे वत्स। हर क्षण, हर श्वास में तुम निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पीछे मेरा स्नेह और आशीर्वाद सदैव खड़ा है। जय सिया राम मेरे प्यारे बच्चे। मैं प्रभु राम हूं, तुम्हारा पिता। अयोध्या से तुम्हें अपने हृदय का असीम स्नेह भेज रहा हूं। मेरे लाल, तुम्हारी आत्मा की पुकार मैं सुन रहा हूं। तुम्हारे मन की गहराइयों में जो प्रश्न उठ रहे हैं, वे मुझसे छिपे नहीं हैं। वत्स, तुम जीवन के उस रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे हो जो हर जीव के अनुभव का मूल है। मेरे बच्चे, मैं देखता हूं कि तुम बार बार अपने अतीत की ओर लौटते हो। कभी सुख की स्मृतियां तुम्हें आकर्षित करती हैं, तो कभी दुख की छाया तुम्हें रोकती है। तुम्हारे भीतर एक हलचल चलती है, मैंने क्या पाया, क्या खोया, क्या सही किया, क्या भूल की। यह मन का स्वभाव है। वह बीते हुए को पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहीं उत्तर छिपा है।
परंतु उसी समय तुम्हारा हृदय तुम्हें आगे बुलाता है, नए अवसरों की ओर, नई संभावनाओं की ओर। यही द्वंद्व तुम्हें थका देता है, तुम्हें उलझन में डाल देता है। वत्स, मैं तुम्हें अपने जीवन का एक और प्रसंग सुनाता हूं जो इस सत्य को और स्पष्ट करेगा। जब मेरे प्रिय भाई भरत मुझसे मिलने वन में आए, तब उनके हृदय में अपार वेदना थी। उन्होंने अयोध्या का राज्यपाट अस्वीकार कर दिया था और केवल मुझे वापस लाने की इच्छा से आए थे। उस समय उनका मन अतीत की घटनाओं से व्यथित था, माता कैकेयी के निर्णय से, पिता के वियोग से और मेरे वनवास से। यदि मैं उस क्षण उनके साथ बैठकर केवल अतीत का शोक करता, तो क्या हम दोनों अपने धर्म को निभा पाते? मैंने उनके प्रेम को समझा, उनके दुख को अपनाया, परंतु मैंने उन्हें यह भी समझाया कि हमारा कर्तव्य आगे बढ़ना है। मैंने उन्हें अयोध्या लौटने और राज्य का संचालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मेरे खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर शासन किया। यह इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने अतीत को सम्मान दिया, परंतु अपने कर्तव्य को भविष्य की दिशा में निभाया। मेरे बच्चे, यह प्रसंग तुम्हें सिखाता है कि प्रेम और पीड़ा दोनों ही जीवन के अंग हैं, परंतु वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं होते। वे तुम्हें और गहराई से समझने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। एक और घटना तुम्हें सुनाता हूं। जब मैं लंका में युद्ध कर रहा था, तब मेरे सामने रावण जैसा शक्तिशाली शत्रु था। वह विद्वान था, बलवान था और अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त था। युद्ध के दौरान कई बार ऐसी स्थिति आई जब मुझे लगा कि यह संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि मैं उन क्षणों में अपने मन में यह सोचता रहता कि यह युद्ध इतना कठिन क्यों है, या क्या मैं इसे जीत पाऊंगा, तो मेरा मन डगमगा जाता। परंतु मैंने हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखा। मैंने अपने ध्यान को वर्तमान पर केंद्रित रखा। आज क्या करना है, कैसे करना है। यही कारण था कि अंततः विजय मेरी हुई। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन अतीत के बोझ से मुक्त हो, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा रहे और तुम्हारा जीवन प्रकाश से आलोकित हो। तुम अपने हर कदम में दृढ़ रहो, अपने हर निर्णय में स्पष्ट रहो और अपने हर कर्म में सच्चे रहो। मेरे वत्स, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में। आगे बढ़ो निडर होकर, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जय सिया राम।